आप विचार करके रखना, अपने जीवन को समझने का प्रयास करना। कलकत्ता समाज और कलकत्ता का प्रवास बहुत अच्छा रहा। आपनारा सवई भाल आछे ना, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं। आछे अमा के भाल लागे छ, लाग छे सपनो छीलो पूरोन होलो। बस इतना बंगाली सीख गया हूं मैं। एक सपना लेकर आया था कि भाई मानसम का अभिषेक होना है। कलकत्ता चातुर्मास के लिए हमारे संजय भाई, अनंत भाई बहुत समय से लगे रहे, हर चातुर्मास में पहुंचते थे। और वास्तव में सम्मेद शिखर का चातुर्मास हुआ तब से ही इनकी भावना थी कि महाराज जी हमारे यहाँ ही सम्मेद शिखर के बाद होना है। लेकिन उसके बीच में 2 और चातुर्मास हुए, गुवाहाटी और दीमापुर। उन सभी चातुर्मासों को कर कलकत्ता जब आ रहा था तब लग रहा था कि कैसे होगा, ये 2 के अलावा तीसरा दिखता नहीं। बाकी गए 2-4 लोग और, अरुण भाई को पकड़ लिया, कमल जी को पकड़ लिया, भाई ये लोग और आ गए हैं, भाई ये लोग दिखेंगे और कोई दिखेंगे नहीं। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कलकत्ता से कि इतना, मैंने तो सोचा था कोई नहीं होगा, बेलगछिया अपने अच्छी है, भगवान अच्छे हैं, अपने आराम से हमारा चातुर्मास होगा। लेकिन ये चातुर्मास कलकत्ता का भूतो न भविष्यति एक ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इतना सर्वत्र, चाहे चौरंगी हो, चाहे काकरूगाछी हो, चाहे बंगवासी हो, चाहे डबसन हो, चाहे बड़ा बाजार, नया मंदिर, पुराना मंदिर हो, चाहे बाली हो, चाहे रिसड़ा हो, आप विचार करके रखना। चाहे काकरूगाछी सबसे पहले बोल दिया मैंने, तुम नहीं सुने तो क्या करूँ। तो आप विचार करके रखना। और यहाँ तो यहाँ वो क्या स्विट्जरलैंड क्या है वो जोकर, हाँ जोका तो है, एक और है स्विट्जरलैंड, वो पवन जी रहते शॉर्टलैंड, वो मेरे को स्विट्जरलैंड लगता है। आप विचार करके रखना ये सारी जगहें, और झोका तक, वो तो पहले गंगा सागर वाले आए नहीं तो गंगा सागर भी घुमा गया था, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना आनंद रहा और हर जगह बहुत भक्ति, बहुत सेवा, बहुत समर्पणता का भाव रहा। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, और कहां कहां से लोग आए जा रहे, यहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे, बाहर के भी कितने लोग आज उपस्थित हुए। और आप विचार करो, आप सब लोग अपनी भावनाएं, श्रद्धाएं, आस्थाएं, समर्पणता का भाव रखते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कलकत्ता बेलगछिया का चातुर्मास बहुत बहुत अपने आप में अद्वितीय रहा है, क्योंकि हर चीज शुरू से मंगल प्रवेश, जब पूरी टीम महिला मंडल की भूतो न भविष्यति, इतना ऐतिहासिक मंगल प्रवेश के साथ शुरुआत हुई। मंगल प्रवेश के बाद गुरु पूर्णिमा, स्थापना, हर चीज आपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 2001 के बाद 2025 अब कब होगा मालूम नहीं, लेकिन फिर भी 2001 में जो गुरुजी के साथ लाभ लिया था वो तो लाभ अद्वितीय है, वैसा लाभ हो ही नहीं सकता, चाहे आज हो चाहे कल हो। लेकिन फिर भी 2001 से ज़्यादा आनंद इस बार आया, क्योंकि इस बार हमारा और आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात हुई और आपसे हमें चर्चा करने का सौभाग्य मिला। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि आप अपने जीवन के उस पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। इतना ही ख्याल करके रखना, गुरु का आना हमारे जीवन का सौभाग्य होता है, और गुरु का हमारे दिल में बस जाना ये हमारा परम सौभाग्य होता है। और हम गुरु खुद बन जाएं, ये मेरा अहोभाग्य हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आप लोग अपने जीवन में गुरु के पास आ गए हो, गुरु को अपने दिलों में बैठा लिया है, तो अब आपका अहोभाग्य तो हो गया है, सौभाग्य तो हो गया है, परम भाग्य में आपको जाने का प्रयास करते जाना है। कलकत्ता से बिहार 1 घंटे में 6 किलोमीटर हो गया। हाँ, लोग सोच रहे थे कि कैसे पहुंचेंगे महाराज, अभी तो 3 बज गए, आज शायद मूड चेंज हो गया महाराज का, 4:30 बज गए, अभी तक निकले नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में सैर था, राहु काल 4:30 के बाद लगेगा, उसके पहले निकल जाएंगे। मेरे दिमाग में सैर था,
मैं दुनिया को बताता नहीं हूँ, सेटिंग पहले लगाएंगे और सेटिंग पहले ही बैठा लेता हूँ, हाँ, कि कहाँ क्या करना है। आप विचार करके रखना, ऐसे ही गुरु ने हमको यहाँ तक नहीं पहुँचा दिया। मुझे मालूम है आगे यहाँ से सम्मिल शिखर तक क्या होने वाला है, लेकिन किसी को, हमें कल की भी चिंता नहीं है, कल जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी इतना विचार करो, बेलगछिया का मानसतम का अभिषेक अभी सतत चलता ही रहेगा, आप लोग उसका लाभ जरूर लेंगे। मुझे मालूम है कि आज बेलगछिया सूना सूना हो रहा है, लेकिन बेलगछिया सूना सूना हो रहा है, लेकिन आज ये मकान अगर सोना सोना हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संजय भाई के भाई कभी सोचा नहीं होगा सपने में, क्योंकि जो महाराज निकलते सीधे बाली से निकले सीधे, पहली बार सपना बहन जो कोई नहीं करता वही अपन करते हैं। आप विचार करके रखना, जो कोई नहीं करता वही काम में अपने को इंटरेस्ट है और वही करते हैं। तो विचार करो आज कैसा घर का माहौल एकदम मंदिर जैसा हो गया है, सब जगह वहाँ उजाड़ है और यहाँ उत्सव का माहौल बन रहा है। तो आप विचार करो जीवन में, मुझे मालूम है कल से जब तुम उधर देखोगे तो संत निवास में जब निगाह जाएगी तो मन में पड़ेगा कि कहाँ गए महाराज, क्योंकि अभी तो हम सुबह दोपहर शाम जब मौका होता था तो ये हमारी रूपा बहन तो आ गई, जब आना हो तो बैठ गई, और सुनीता बहन तो वहीं जाना ही नहीं घर पे, महाराज जी के पास बाहर ही बैठे रहेंगे। हम कहे भाई सुबह से शाम हो गई, नहीं महाराज आप तो अंदर काम करो, बैठे ही ख्याल करो। ये दोनों ने पूरा लाभ लिया। बाकी की सारी चातुर्मास कमेटी, और चातुर्मास कमेटी में भी एक से एक, जब मैं आ रहा था मैं बहुत बार सोचा कि अभी तक इनके पास दूल्हा का पिता तैयार नहीं, बाराती तैयार हो गए, अब दूल्हा का पिता ही नहीं है, अध्यक्ष ही नहीं है, तो कैसे चातुर्मास होगा। लेकिन फिर संजय जी इस्पात, सुरेश जी कांकी, हमारे दोनों ने अपने पदभार को संभाला, लेकिन हमारे संजय सीए और अनंत भाई ने और कमल भाई, ये तीनों की त्रिदेवी जोड़ी रही। इन तीनों ने मिलकर उस चातुर्मास को कहीं कहीं कोई कमी नहीं रहने दी। और इनके साथ जो टीम वर्क था बच्चों का, चाहे वो सावन हो, चाहे वो दीपक हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे रमेश जी हो, नवीन जी हो, सभी लोग जो जिनको काम सौंप दिया गया, उन्होंने, रवि का सम्मान रह गया है भोजनशाला में। देखो आप विचार करना, रवि और मुकेश, इनके वो मुकेश, हाँ ये दो सम्मान रह गए हैं, बुला लेना, मैंने याद कर लिया, जितवाणी में उनका ही नाम आएगा। तो आप विचार करना। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस चातुर्मास की हमारी ये रही कि हमारे कौन से महाराज एक बने थे, संजय भाई बैठे हैं, आप विचार करके रखना क्या नाम रखा था उनका हमने, हाँ धर्म सागर जी महाराज, और उनकी समाधि का सौभाग्य, धर्म सागर और दूसरी माता जी क्षमा श्री माता जी, इनकी दीक्षा का सौभाग्य मिला, और दीक्षा के बाद इनकी समाधि का भी सौभाग्य मिला। मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपने जीवन को ऐसे ही पुण्य बढ़ाने का प्रयास करें। मुझसे जब पूछा बाह जिंदगी वाले ने, ललित जी ने, कि महाराज जी जाते जाते क्या संदेश देना चाहते हो, तो मैं उनसे दो ही बातें कही। एक तो कलकत्ता जैन समाज बहुत अच्छी गुरु भक्त समाज है, क्योंकि गुरुओं की सेवा करना जानती है, इसीलिए 2001 के बाद शादी 2-4 साल खाली रहे हो, नहीं तो हर साल यहाँ चातुर्मास होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरु भक्त नहीं होती तो चातुर्मास नहीं होती। और आप विचार करके रखना, ये तो प्रमुख सागर है 6 महीने में चले जा रहे, नहीं तो जो आता है 2-4 साल यहीं रहता है। इतनी भक्ति करते हो आप लोग, जाने ही नहीं देते उनको। और एक महाराज तो 8 साल रहे, है ना, एक महाराज तो 8 साल रहे, इतना अच्छा लगा कि गए नहीं, और गए तो सीधे मोक्ष, समाधि करी उन्होंने यहाँ पर ही आकर। तो आपकी गुरु भक्ति बहुत अच्छी है, तो इतना ही विचार करो, ऐसा ही रखना, क्योंकि यहाँ आकर अगर साधु खुश होकर जाता है तो समझना समाज का सबसे बड़ा पुण्य बढ़ रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और अगर तुम्हारे यहाँ से साधु आए उदास चला जाए तो समझना कि हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा पाप का उदय आ गया हो। इतना ही विचार करना। आज तक तो हम भी खुश हैं, कल की राम जाने क्या होगा, इतना ही ख्याल करना, लेकिन कल भी अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छे लोग हैं। आप लोगों को विचार करना। देखो 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक राधा वाले और एक मीरा वाले। राधा की तरह जो भक्ति करते हैं,
जब तक नारायण श्री कृष्ण थे तब तक राधा ने भक्ति की, लेकिन मीरा की तरह जो भक्ति करते हैं वो कृष्ण नहीं थे, लेकिन मीरा फिर भी। और आप विचार करके रखना, मीरा ने जो पुण्य कमाया ना, आज गानों में भजनों में राधा का नाम तो राधे राधे करते हैं, लेकिन मीरा ने जो भक्ति का पुण्य कमाया, कृष्ण नहीं थे, है ना। क्या बोलती, महलों में पली, जोगन बनकर चली, गली गली घूमी, और उसने कौन कौन से विष के प्याले भी पी लिए, लेकिन उसने भी फिर कोई तो पुण्य कमाया होगा। जो भगवान रुक्मणी के साथ नहीं बैठे मंदिर में, राधे के साथ बैठे, रुक्मणी से शादी हुई और बैठे राधा के साथ। अब वो सब लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक राधा की तरह, एक मीरा की तरह। राधा वाले जब तक सामने रहे तब तक ही भक्ति करते हैं, लेकिन मीरा वाले ऐसे लोग होते हैं कि अंबाला से सुनील भाई हमारे आ रहे हो, जगराव से हमारे हैं निर्मला बहन यहाँ उपस्थित हो, हमारी मंजू बहन उपस्थित हो, मीरा वाले भक्त है, कितनी भी दूर चले गए। और यहाँ भी हमारे मीरा वाले भक्त थे कुछ, लेकिन अब और ज्यादा बनेंगे। जो थे वो उनके साथ और ज्यादा मिलेंगे। मुझे मालूम है अगले चातुर्मास में कम से कम 50 से 100 लोग यहाँ से पहुंचेंगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा होगा। हाँ, कहाँ हमारे नरेंद्र जी देखो, जलंधर पंजाब, वहां से यहाँ उपस्थित हुई, और आज कितने लोग आए थे, है ना। और देखो पुण्य प्रभाव तो देखो, आप लोग तो वहीं बैठे हो, पीछे की टीम देख लो, बहुत ज्यादा भक्ति कर ली इन्होंने, ये ऊपर तक आ गए। अब बस थोड़ा सा आगे की लेन में आना है ना, पुण्य बढ़ता जा रहा है ना। आप विचार करें, ऐसा ही होता है। आप सबसे इतना ही कहूंगा, जब मैं आया था तब जो लोग मिले थे, पानी की तरह सैलाब था। चातुर्मास के मध्य में वो सैलाब पानी का, दूध का सैलाब बना, दूध की तरह लोग बनते चले गए। दूध के बाद दही जमा तो थोड़ा सा कम लोग हुए, दही के बाद मक्खन निकाला गया तो थोड़े से और मक्खन जैसे लोग और कम हो गए। अभी यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब मक्खन वाले लोग बैठे हैं। आप विचार करके रखना, जो बेलगछिया में थे वो सब, हम आए थे तब पानी की तरह लोग भागे जा रहे थे, लेकिन चातुर्मास के बीच में दूध वाले लोग रह गए थे। अभी वहां तक जो थे वो दूध वाले लोग थे, अब मक्खन यहाँ आ गया है, और जो आगे तक साथ देगा वो घी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार। हाँ संजय भाई, मक्खन में आ जाओ। हाँ, तो जो लोग यहाँ पहुंच गए हैं मक्खन वाले लोग हैं, और विचार करके रखना, आगे से आगे बढ़ता जाना है क्रम, और बहुत पुण्य बढ़ने वाला है। बस आपके घरों में प्रेम की भावनाएं रहें, आपस में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। जीवन में और कुछ भी नहीं है, ख्याल करके रखना, बहुत छोटा सा जीवन है। रो रो के बिताना हो तो रो के बिता सकते हो, और हंसते मुस्कुराते बिताना तो हंसते मुस्कुराते बिता सकते हो। समस्याएं आज से नहीं, समस्याएं पहले से हैं। क्या भगवान राम के जीवन में समस्याएं नहीं थी? क्या महावीर के जीवन में समस्याएं नहीं थी? क्या आदिनाथ के जीवन में समस्याएं नहीं थी? क्या राम और सीता के जीवन में समस्याएं नहीं थी? सब थी, लेकिन उन्होंने समस्याओं को अपने जीवन का विकल्प नहीं बनाया, समस्याओं का समाधान ढूंढते चले गए। तो आपको भी ऐसे ही अपने जीवन में हर समस्याओं को समस्या न समझकर जीवन का एक उल्लास और उत्साह समझने का प्रयास करो, तब कहीं जाकर तुम्हारी उपलब्धियां बढ़ती जाएंगी। कलकत्ता की याद मुझे भी बहुत रहेगी। मैं तो इतना ही कहूँगा, कलकत्ता वालों का प्यार हमारे साथ है, कलकत्ता वालों का प्यार हमारे साथ है। जहाँ भी आगे बिहार होगा आप सबका नाम याद रहेगा, और ऐसा ही रहेगा कि जैसे जीवन में एक बात का और ख्याल रखना, मुझे मालूम है बहुत से लोगों को रोना भी आता है कि कल से किसके पास जाएंगे, पता है, लेकिन फिर भी भावनाएं अपनी ये रखें कि हम गुरु को दिल में बैठा के रखेंगे। अब रोज रोज तो वैसे हम थे यहाँ पर तो रोज पड़घान करना, आहार देना सब होता था, लेकिन अब जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे, कभी घर वाले मना करेंगे, कभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, कभी कोई वाहन विकल्प नहीं मिलेगा, कहीं कुछ होगा, कोई बात नहीं, जहाँ जैसी व्यवस्था बने। हाँ, रास्ते में जहाँ अनुकूलता मिले तो जरूर प्रोग्राम बनाकर आने का प्रयास करना,
और दूसरे नंबर पर सम्मेद शिखर जी संभावित हम 25 दिसंबर तक पहुंचेंगे और 28 दिसंबर को रविवार को संभावित परिक्रमा होगी और 1 जनवरी को हम संभावित पहाड़ की वंदना करेंगे और 21 जनवरी से 25 जनवरी तक मुंगेर का पंचकनानक होगा। इनका मन आप बना के रखने का प्रयास करना, जैसे जैसे हो सके वैसे आने की कोशिश करना। आज इतनी ही अपनी बात को बोलूँगा, इसलिए आज इतना ही कहूँगा कि इस कलकत्ता समाज से मैंने बहुत सारी बातें करी और बहुत बार कभी नाराज भी होना पड़ा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि किसी काम को मैंने बोल दिया और नहीं कर पा रहे हैं, आके बताया भी नहीं तो मैं नाराज हुआ। तो इतना ही ख्याल करेंगे। हमारे आनंद भाई, संजय भाई, जिनको मैंने बहुत बार कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं। दूसरे नंबर पर कई बार कमेटी के सभी लोगों को मैंने कुछ कुछ बोला है, तो उन सब से मैं क्षमा मांगता हूँ और इतना ही कहता हूँ, मैं उन सबको क्षमा, मेरे मन में तो कोई 1% भी कसाई का भाव किसी के प्रति नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे सूत्र दिया है, नाराज सो महाराज नहीं और महाराज सो नाराज नहीं। तो उनका सूत्र मेरे याद दिमाग में रहता है, तो इसलिए मैं कभी किसी से नाराज, हाँ तात्कालिक पानी पर लकीर खींची गई उसके कभी मन में आ भी जाए तो उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ और सामने भी फ्री करता हूँ। बस आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण इसी प्रकार से हम लोगों के साथ रहेगा तो आपका जीवन भी मंगल में होगा और हमारा भी जीवन आपके लिए आशीर्वाद में बना रहेगा। बहुत बहुत मंगल में आशीष, आपका जीवन बहुत आनंदित हो। और एक बात कहूँगा कि ऐसे पुण्य और भी कोई साधु आए तो जरूर उनकी सेवा करना और उनको ये नहीं देखना कि हमारे प्रमुख सागर जैसे नहीं है। देखो, हर कोई प्रमुख सागर नहीं हो सकता, हर कोई विद्यासागर नहीं हो सकता, हर कोई पुष्पन सागर नहीं हो सकता, हर कोई अपने विराग सागर नहीं हो सकता। जो महाराज जैसे आए उनकी वैसी सेवा करना, बस उनमें तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। ओम नमः जय। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।